भाई, किसके आदमी हो? मुझसे क्या चाहते हो? बताता हूं, सब बताता हूं। इनको पहचानते हो? नीचे करो। नहीं, कौन है ये? आफिया अली नवाज, मरहूम अली नवाज की बेवा, जिनके सौतेले बेटे राहिम को बचाने के लिए तुमने इल्जाम अपने सर पे लिया। मैं उन्हीं का बंदा हूं, समझो खास बंदा। अरे तो मैं क्या करूं मेरे भाई? मुझे यहां से कब आजाद कर रहा है ये बता। निकलवा देंगे, लेकिन एक शर्त पर। अरे अब कैसी शर्त? तुम लोगों ने जो बोला मैंने कर दिया ना। इल्जाम अपने सर पे ले लिया, जेल आ गया। मुझे तो उस वकील ने कहा था 2-3 दिन में बाहर आ जाओगे। यहाँ तो कितना टाइम हो गया, कोई निकालता ही नहीं है। आते ही नहीं कोई, मेरे पास मिलता ही नहीं मुझसे कोई। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा यहां से। सिर्फ 10 दिन के अंदर तुम्हारी जमानत भी करा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना नया बयान देना होगा। क्या? कैसा बयान? अहमद के शौहर राहिम अली नवाज ने केस रीओपन कर दिया है। कल पेशी है। तुम्हें वही बयान देना है जो हम बताएंगे। ये शहरोज है, आफिया अली नवाज का सगा बेटा। तुम्हें इसी को बचाने के लिए बयान देना है। ओ, तो ये है असल मुजरिम। इसकी वजह से मैं जेल में सड़ रहा हूं। और तुम्हें मिला भी तो बहुत है, और मिलेगा भी। अगर मैं कोई बयान नहीं दे रहा भाई। बहुत बयान दे दिए मैंने। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जमाल, ये देखो। बोलो अपने बेटे को, अब तुम्हारी जान हमारे कब्जे में है। मेरे बच्चे जमाल, बचा ले मुझे। जमाल, जमाल। ये घटिया आदमी ये क्या है? शर्म नहीं आती? ये मेरी माँ, इसका क्या कसूर है? इसने क्या किया है तुम लोगों का? अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात मानना होगी, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इस जेल से निकलना है ना, या नहीं? क्या 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 बयान दे रहा है? तुम्हें अदालत में बताना है कि तुम उस रोज शहरोज और उसके दोस्तों के साथ थे। एमन वहां आई थी। तुम एमन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए गुस्से में आके तुमने ये सब कुछ किया। शहरोज बेकसूर है। वो तुम्हें समझाता रहा कि एमन को छोड़ दो, लेकिन तुमने एक ना मानी। मैं ये बयान नहीं दूंगा। नहीं बचाऊंगा उस कमीने शहरोज को। ठीक है, तो फिर सारी उम्र इस जेल में सड़ते रहो। एक बात जान लो, मेरे अलावा कोई तुम्हें इस जेल से निकाल नहीं सकता। हम ही तुम्हें इस जेल में लाए थे और हम ही निकालेंगे। मर्द के बच्चे बनो। मर्द हो ना तो मर्द से लड़ो। उस औरत को क्यों बीच में लेकर आते हो? उसको क्यों चारा बना रहे हो? उसका क्या कसूर है? ये सब फिल्मी बातें हैं। जरूरत पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। पेशी पे मुलाकात होगी, वरना तुम और तुम्हारी माँ। अगर तुमने अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो प्लीज। मेरी बात सुनो। मेरी माँ को कुछ नहीं करना। हाँ, मैं बयान दे दूंगा। मैं दे दूंगा बयान। शाबाश। आपने अभी कहा कि उस रात कमरे में आपके साथ आपके 3 दोस्त भी थे, मगर आपने उन दोस्तों का नाम नहीं बताया। रायत, सनी और जमाल। ईमन जमाल के बचपन के कजन्स है और मंगेतर भी थे। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट शहरोज नवाज पर जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता, तब तक इनकी पर्सनैलिटी और इनकी इज्जत नफ्स को ख्याल करते हुए इनकी हथकड़ी खोल दी जाए। इजाजत है।
अगली समाअत पे जमाल को पेश किया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। जमाल अहमद को पेश किया जाए। मैं मौजूद अदालत को ये बताना चाहता हूं कि जमाल अहमद को हथकड़ी लगी है, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि जमाल अहमद पिछले कई माह से इस केस में कैद है और इन पर अहमद हफीज पर कातलाना हमले का मुकदमा आयद है। जज साहब, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जुर्म कबूल किया था। और जमाल, आपने 27 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद हफीज पर मर्डर अटेम्प्ट का इतराफ किया था। जी, किया था। तो क्या आप भी अपने बयान पर अभी भी कायम हैं? देखिए, अदालत का वक्त ज़ाया मत करें और आप ये बताइए कि आप अपने बयान पर कायम हैं? देखिए जमाल साहब, आप अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करें, आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात मानना होगी। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि पहले भी मुझसे जबरदस्ती बयान लिया गया और आज भी मुझसे जबरदस्ती बयान लिया जा रहा है। आप किसी के खौफ की वजह से ये बयान दे रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जज साहब, प्रोसिक्यूटर का ये सवाल गवाह को बयान बदलने की तरफ माइल कर रहा है। गवाह को उसकी बात पूरी करने दी जाए। गवाह को अपनी बात पूरी करने दी जाए। सर, एमन मेरी मंगेतर थी सर। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन सर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी सर, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं था।
लालची था सर, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, और इसी वजह से मुझे 2 दफा बहुत बड़ी रकम की ऑफर हुई। और कहा गया कि एमन के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसका इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं। सर, मैं एमन से बहुत मोहब्बत करता हूं, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं उसे कभी नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता सर। योर ऑनर, मुझे जमाल अहमद से 2 सवाल पूछने हैं। इजाजत है। आपको 2 दफा लालच देके किसने बयान बदलने को कहा? शहरोज ने और उसकी मां आफिया बीबी ने। क्या शहरोज और आफिया बेगम खुद आते थे आपके पास? नहीं सर, उनका एक खास आदमी था, उसका नाम था शमसी। हाँ, थैंक यू योर ऑनर। अदालत आधे घंटे बाद अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट इज एडजर्ड। अहमद हफीज, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मुझे आज यहां सच बोलने का कहा गया है, लेकिन मेरे सच बोलने से क्या हो जाएगा? यहां तो सच कोई मायने ही नहीं रखता, यहां तो झूठ बिकता है, और झूठ की कीमत सच से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये माशरा झूठों का है। जो झूठ बोलता है वो बच जाता है, और जो सच बोलता है वो मर जाता है। मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि उस रात ऐसा क्या हो गया
जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मारने की कोशिश की, मगर मारा तो नहीं। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर उस रात मैं मर जाती तो मासूम साबित होती? सच्चा साबित होने के लिए मरना क्यों जरूरी है? नहीं, जो गुनाह का सोचता है वो गुनहगार है, जो कत्ल का सोचता है वो कातिल है। आप माने या ना माने, ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है ये इंसान नहीं, हैवान है। कातिल है ये मेरा, इसने मेरी रूह को कत्ल किया है, गुनहगार है मेरा। इसने मुझे अपनी मैली नजरों से देखने का गुनाह किया है। भले इसकी अपनी आंखें हैं लेकिन नहीं देख सकता। इसने अपने उन पलीद हाथों से जबरदस्ती मेरे जिस्म को छूने का गुनाह किया है। भले इसके अपने हाथ हैं लेकिन नहीं छू सकता। नहीं छू सकता। इसने मेरी आंखों से मेरे ख्वाबों को छीना है। और अगर अब भी आप सबको लगता है कि ये बेगुनाह है तो आप सब इसके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जब तक इन जैसों को इनके किए की सजा देकर इबरत का निशान ना बनाया जाए तब तक रोज कोई ना कोई एमन किसी ना किसी शरोज की हवस का निशाना बनती रहेगी। और जीते जी मर जाएगी। थैंक यू जज साहब। तमाम गवाहों की बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शहरोज नवाज के 2 मरतबा इक़दाम कत्ल पे दफ़ा 307 के तहत यह अदालत मुल्जिम शहरोज नवाज को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाती है और उसके इस इक़दाम पर जो अज़ियत ऐमन हफीज़ को पहुंची है उसकी बिना पर मज़ीद 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा आयद करती है। और इसके अलावा मुल्जिम शहरोज नवाज की जुर्म की मुआवनत में सनी और रायत को 3-3 साल की सज़ा सुनाती है। और ऐमन हफीज़ के वकील को यह अदालत पाबंद करती है कि वो मज़ीद हक़ाइक़ और शवाहिद अदालत के सामने पेश करेंगे। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
पीछे हटो, हट जाओ। मैं बता रहा हूँ, मैं भाग दूंगा तो पीछे हट जाओ। ड्रॉप योर गन शेरोज। गन फेंक दो शिरोज। पीछे हट जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा। I'm warning you. Drop your gun. अम्मू मुझे माफ कर दे प्लीज। देखा आपने, मैंने कहती थी ये माँ बेटा। अम्मी प्लीज। जमाल थैंक यू। मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है। थैंक यू जमान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की वो बात नहीं है, जो भी मैंने किया है मेरा फर्ज था। अपनी गलतियों का उजाला किया है मैंने। थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे इंसान हैं आप भाई। वो छोटा सा काम था, अगर आप कर सकते। हाँ कहो। भाई मेरी माँ आपकी वालदा के कब्जे में है, तो उनकी जान को कोई हाँ? फिक्र ना करो, I'm going to handle everything. Okay? या